नमस्कार, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आप सबके साथ हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारी ईमेल्स हम तक पहुंच रही हैं और फ़ोन कॉल्स तो लगातार बज रहे हैं। आपको हर बार की तरह यही बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है। ये कार्यक्रम इस एक बातचीत में कभी भी हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देगा, लेकिन हाँ, हम एक नई नज़र से अपनी ज़िंदगी को और अपनी समस्याओं को देखने की कोशिश ज़रूर करवाएगा। तो हमारा ये प्रयास कॉल मित्रा में कि एक ऐसा मित्र है जिससे आप जब चाहें बात कर सकते हैं, अपने दिल के वो राज खोल सकते हैं जो आज तक शायद अपने साथ भी नहीं खोले। और हमारी इस पहली श्रृंखला में जो हमारी कोशिश है उस पीढ़ी के बारे में बात करने की जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि समझने के लिए समझी जानी चाहिए और आज नहीं समझी जा पा रही है। हमारे वो बिलीफ सिस्टम जिस पर आज तक हमारी या हमसे पिछली पीढ़ी ने काम किया था, इस पीढ़ी के साथ जो नई पीढ़ी है उसके साथ काम नहीं कर रही है। ये हम और आप सब आज स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो मुझे कॉल कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि फिर हम क्या करें, तो हमें अपने नए बिलीफ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हो जाते हैं। आज जो मुद्दा हमने उठाया है उससे शायद जो नई पीढ़ी है वो थोड़ी सी हमसे नाराज़ हो या फिर कहे कि नहीं, हम ये बात नहीं मानते, लेकिन आप ही को एक खुला निमंत्रण देंगे क्योंकि आज की जो हमारी आज का हमारा विषय है वो है फैशन क्रेज़। सबसे पहले ये देखते हैं कि फैशन क्रेज़ है क्या। आकर्षक व्यक्तित्व होना हमेशा से युवा पीढ़ी की चाहत रहा है। फैशन ट्रेंड्स और स्टाइल्स सदा चर्चा में रहे, लेकिन आज फैशनेबल होना युवाओं की एडिक्शन और ऑब्सेशन बन गया है। क्यों जरूरी है युवाओं के लिए फैशन क्रेज से बाहर निकलना, जानेंगे आज कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो। बिल्कुल, फैशन की दुनिया में रहना, फैशन को अपनाना ज़िंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट बन चुका है जिससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। और युवा ही पीढ़ी क्यों, आज तो युवाओं को देखते देखते इवन मिडिल एज और जो और बड़े लोग हैं वो भी इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये क्रेज़ बन गया है, ये समझने की ज़रूरत है। और कहीं मेरी सेल्फ एस्टीम को लो ले जाने का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं है। कैसे? सबसे पहले एक सवाल आपको छोड़ते हैं क्योंकि एक हेल्पलाइन है, आप हमारे फ़ोन नंबर्स देख पा रहे हैं 9718719806। इस पर आप SMS कर सकते हैं। खुद अपने आप को 2 मिनट दें और ये सोचें कि आप फैशन क्यों करते हैं। 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं। आप फैशन इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे, यू वांट टू फील गुड, दैट इज़ व्हाई यू डू फैशन। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है, हो सकता है आपके लिए, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इन ग्रुप। जो सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए आपको ये सारे फैशन अपनाने ही पड़ेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट हो सकता है वो ये कि ऑपोजिट सेक्स मुझसे अट्रैक्ट हो। अगर मैं एक लड़का हूँ और फैशन या बालों में जेल या फिर टैटू इसलिए भी लगाता हूँ कि लड़कियाँ मुझसे इम्प्रेस हों, या फिर दूसरी तरफ अगर आप लड़की हैं और आप हमेशा कॉन्शियस रहती हैं कि आप कैसी लग रही हैं, इसलिए कि कहीं जो लड़के अगर सामने आएंगे वो मुझसे कम से कम अट्रैक्ट नहीं तो कम से कम मुझे एक ऐसी नज़र से देखें कि मैं खूबसूरत हूँ। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण हम फैशन में जाते हैं। आप सोचें कि आपके लिए क्या है फैशन, क्यों आप फैशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्यों इसे अपनाते हैं। ये 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हमें अभी लिख कर भेजें। अभी SMS कर सकते हैं 9718719806 पर। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक जी हैं दिल्ली से। जी विवेक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी मैं थोड़ा तेज आवाज में बोलें विवेक। मैम, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो थोड़ा हाई क्लास फैमिली से हैं, तो उनके पास काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं और फोन वगैरह वगैरह काफ़ी महंगे होते हैं। तो मैंने भी उनको देख के कुछ क्रेडिट कार्ड, दोस्तों के क्रेडिट कार्ड से कुछ मतलब ले लिया है, तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने शायद गलत कर दिया है। तो मैं क्या करूं, कैसे बच सकता हूँ इस चीज़ से मैं? सबसे पहले बात तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। आपने क्या ले लिया है? एक फ़ोन खरीद लिया? क्या खरीदा है? फ़ोन लिया है मैंने, एक काफ़ी महंगा फ़ोन है मेरे हिसाब से मेरे लिए, बट दोस्तों का फ़ोन देख के मैंने भी सोचा मैं भी ले लेता हूँ इनके पास। और क्या इसके लिए आपने कोई लोन लिया? आप क्या कह रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया अपने दोस्त का? फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड, फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से आपने एक फ़ोन खरीदा है। यही आज का मुद्दा जो हम लेकर आए हैं कि इस फैशन की क्रेज़ में शामिल होने के लिए हम आगे पीछे नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अब विवेक,
अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, जो हुआ है वो बेस्ट है, उसको रिग्रेट नहीं कर सकते बार बार। जितने भी पैसे की आपने ये चीज़ खरीदी है उसे वापस तो आपको करना ही है, उस पैसे को तो वापस करना ही है। लेकिन अब अपने साथ 2 मिनट बैठें और अपने आप को देखें कि क्यों मैं अपने दोस्तों को देखकर मैं उसमें शामिल होता गया, उस होड़ में उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, और फिर मैंने जो अपनी नीड थी, एक्चुअली अपनी ग्रीड होती है हमारी, दूसरों को देखकर वो ग्रीड है, उसे हम नीड बना लेते हैं। बेसिकली आज जो हम बात, तो आपको क्या करना है विवेक, अपने साथ एक वायदा करना है कि आज के बाद अभी जो हुआ इट्स ओके, मैं उसको रिग्रेट नहीं करूँगा, लेकिन उसके आगे जो करना है वो ये कि आगे जो भी चीज़ मैं अपने लिए तय करूँगा वो मेरी पर्सनालिटी से जुड़ी होनी चाहिए। बार बार एक बात आपके सामने हम कहना चाहेंगे कि फैशन या ये पूरी दुनिया या जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपसे है, आप इन सब चीज़ों से नहीं हैं। आप अपनी जो छवि है, अपनी जो पर्सनालिटी है, अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बना लें कि जो बाकी चीज़ें हैं वो आपसे जुड़ जाएंगी, आप इनसे नहीं जुड़ेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप खुद सोचें कि फैशन जो है वो उसके बारे में आप कितने सचेत हैं आप फैशन को लेकर, क्योंकि हम अवेयर बहुत होते हैं कि भाई इस यहाँ पर क्या हो रहा है, फैशन में आजकल क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या, फिल्मों में क्या चल रहा है, उस हीरोइन ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, उसका हेयर स्टाइल कैसा था। अवेयरनेस इज़ वन थिंग, लेकिन उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना कि मैं भी उसकी तरह ही होता जाऊंगा, ये मेरी सेल्फ एस्टीम को और लो लेकर जाने वाला है और कहीं ना कहीं मैं इस भंवर जाल में घुसता जाऊंगा। जैसे अभी विवेक का हमने एग्जाम्पल देखा, वो चाहते हुए भी शायद उनको उस फ़ोन की उतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अपनी जो चादर थी उससे भी ज़्यादा हम पैर पसार लेते हैं, और मैक्सिमम यूथ यही कर रहा है। अपनी पर्सनालिटी के अलग जाते जाते हैं, बाहरी आवरण को ओढ़ते ओढ़ते हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। चेक करने की ज़रूरत है, इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप हमें खुद सोच कर बताएं कि इन 3 में से कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फैशन की दुनिया में लेकर जाते हैं। एक, यू फील गुड, कहीं ना कहीं विवेक को अच्छा फील हुआ होगा। 2, यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आप उस जो भी हैपनिंग ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अलग थलग नहीं फील करना चाहते हैं। एंड 3, यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। इन तीनों में से जो भी आपके पास थॉट आता है उसको हमारे साथ शेयर करें। इसी प्रोग्राम में आगे चलकर हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं ये कितने हानिकारक हो सकते हैं हमारी पर्सनालिटी के लिए। आप एक और भी एस्पेक्ट जो आप समझें कि दूसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहेंगे कि क्या फैशन की सनक आपको आपके जीवन के खास कामों से दूर कर रही है। जी, आप जीवन में क्या करने आए थे, आपने जीवन में अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं, आप 8, 9, 10, 11, 12 साल के होते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने व्यक्तित्व को यहाँ तक लेकर जाऊँगा, मैं अपने जीवन में ऐसा जीना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही 8, 9, 10 साल से ही, क्योंकि पीयर ग्रुप जो है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, उसमें जो जो चीज़ें हो रही होती हैं हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, और वो पूरा जो झंझावात है, जो पूरा जंजाल है, वो आपको ऐसे आकर्षित करता है कि आप अपने खुद को और अपने लक्ष्यों को भूलना शुरू कर जाते हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें जो आपको खींच रही हैं अपनी तरफ, या वो जो आप खुद हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जस्सी जी, नमस्कार। हेलो मैम। हेलो हेलो जी जस्सी, बताएं, थोड़ा तेज बोलेंगे। मैम एक्चुअली मैं आपका शो देख रही हूँ, तो मुझे ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है आपने, मैं अपने बैक में या हाथ में टैटू बनवाना चाहती हूँ। मैं कभी भी किसी लड़की को या किसी भी लड़के को देखती हूँ कि उनके पास टैटू है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी बनवाना है ये टैटू। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक पैशनेटिक हो जाती हूँ अपनी स्किन को लेकर, मतलब ये कि हाँ मुझे वो टैटू बनवाना ही बनवाना है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार अगर टैटू से स्किन खराब हो गई तो डेफिनेटली स्किन खराब होगी और इतना पेनफुल है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये किस लिए बनाना चाहते हैं, ये टैटू होगा तो आपको क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा मुझे या आप फैक्टर होगा एक, मुझे लगेगा कि हाँ आई मीन ट्रेन, और मैं ट्रेन में हूँ और मैं बड़ी फैशनेबल हूँ और मैं और भी फैशनेबल हो जाऊंगी अगर मेरे पास एक टैटू होगा। अच्छा, तो अगर आप फैशनेबल हो भी जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा?
मुझे अच्छा लगेगा, मतलब खुद में एक पॉजिटिव जैसे होता है ना, चलने में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस शुरू हो जाएगा। यही आज जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि आज ये टैटू है, कल ये डिफरेंट ड्रेसेस होंगी, परसों आपके हेयर स्टाइल्स होंगे, उसके नेक्स्ट डे आपका मेकअप होगा, उसके नेक्स्ट डे ज्वेलरी होगी, उसके इट्स अ चेन, इट्स एन एडिक्शन, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि किसी भी तरह की एडिक्शन, जब वो व्यक्ति उस एडिक्शन में जाता है, वो उसे गलत इसलिए नहीं मान पाता क्योंकि उसकी किसी कमी को पूरा कर रहे हैं, किसी चाहत को कमी पूरा कर रहे होते हैं। सिमिलरली आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी किसी एक कमी को, आपकी जो अभी चाहत है टू बी एक्सेप्टेड, टू बी पार्ट ऑफ द इन ग्रुप, आप ये टैटू बनाना चाहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको किस तरफ ले जाएगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। खुद अपने साथ एक गुफ्तगू करें, खुद अपना तारुफ अपने साथ कराएं कि मेरी क्या पॉजिटिविटीज़ हैं और क्या सचमुच मैं, अगर मेरे पास टैटू नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार डेफिनेटली ये होता है कि जो पूरा ग्रुप है वो कई बार इग्नोर करता है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि सिर्फ क्या बाहरी कारणों से ही वो मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं, आप पाएंगे, अगर आप अपने आप को देखें, अगर आपके ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं या लड़के, जो भी ग्रुप में है, किसी के पास टैटू नहीं भी है तो क्या, और वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा है, बहुत हेल्पफुल है, ही हैज़ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, तो क्या आप उसको इसलिए इग्नोर करते हैं कि उसके पास टैटू नहीं है, वो इन नहीं है? नहीं, ये हमने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि मैं अगर मेरे बाहरी तौर पर मैं वैसा नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हो सकता है मे बी फॉर सम टाइम, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप अपनी गुडनेस, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसे मेंटेन करके रखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सुंदरता जो आपके अपने अंदर है उसे मेंटेन करके रखेंगे, उससे कभी घबराएंगे नहीं, उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे, लोगों तक वो खुशबू ज़रूर पहुंचेगी। आपके दोस्त जो हैं वो कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन फैशन का क्रेज़ एक ऐसा भंवर है जिसमें युवा पीढ़ी ही नहीं, पूरा समाज जो है वो घूम रहा है। देखते हैं कि आपके बीच हमने पहुंचकर देखा कि आपकी क्या बात थी। आइए सुनते हैं। फैशन फीवर, लाइक जब भी मार्केट में कोई भी नई नई क्लोथिंग एसेसरीज आती है तो आई वांट इट। मतलब मुझे बहुत पसंद है फैशन करना, आई लव फैशन, और आई हैव गॉट अ टैटू ऑल्सो। आजकल जैसे नए नए फैशंस बदल रहे हैं तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलना पड़ता है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, कॉलेज में आओ तो कंपटीशन होता है कि कौन लड़की कैसा क्या ड्रेसअप कर रही है, कौन कैसा क्या पहन रही है। तो सिंस ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जब हम फैशन को फॉलो करते हैं, खुद को चेंज करते हैं, तो लोग भी हमें ज़्यादा नोटिस करते हैं। एंड आज के ज़माने में अपने आप को नोटिस कौन नहीं करवाना चाहता। कोई भी फिल्म में कोई नया फैशन आता है मैं उसे ज़रूर फॉलो करता हूँ, नया हिस्सा आता है उसे फॉलो करता हूँ। जो मेरे पेरेंट्स मेरे को पॉकेट मनी देते हैं, जितनी ही मेरी सेविंग्स होती है सारी मेरी फैशन में खर्च हो जाती है। जैसे कि मैंने टैटू बनवा रखा है और आजकल फैशन में बॉडी भी चल रही है, मैं बॉडी बनाता हूँ और जिम जाता हूँ और बहुत पैसा करता हूँ। मुझे फ़ैशन के साथ चलना बहुत पसंद है और जैसे ही आजकल नए नए हेयर स्टाइल आते हैं मुझे उन्हें चेंज करना बहुत पसंद है और इसी चक्कर में मेरे थोड़े बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं।